अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है हिडन ट्रुथ रिवील्ड, द नेक्स्ट बिग सरप्राइजेस कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन। छुपी हुई सच्चाई ने इस शख्स की तरफ से आने वाले अगले बड़े सरप्राइज का इंकशाफ कर दिया है या हो रहा है। किसी शख्स की तरफ से मतलब किसी का ट्रुथ आप पे रिवील हो रहा है और वो आपके लिए एक सरप्राइज है। मे बी कि कोई आपसे इन लव है, मे बी आप किसी का क्रश है, मे बी कोई आप में इंटरेस्टेड है। मतलब इसी से रिलेटेड ये एक टाइप ऑफ लव रीडिंग ही है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि कोई आपसे दोस्ती में इंटरेस्टेड है, मोहब्बत में है, पसंद में है, किस में है। ये तो हम रीडिंग करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, ये रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। और था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सेकेंडली ये कि अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 नंबर के स्टार्ट में लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। चलें जी, किसका ट्रुथ, किसी की सच्चाई आपके सामने आ रही है और आपके लिए अगले बड़े सरप्राइज क्या आ रहे हैं, शॉकिंग सरप्राइज किसी पर्सन की तरफ से आ रहे हैं। किसी का ट्रुथ आप पे रिवील हो रहा है, क्या हो रहा है हम ये देख रहे हैं। अच्छा जी, देखिए हम कोई नहीं होते, मीन्स के सिर्फ अल्लाह ताला जानता है कि अगले पल क्या होगा या किसी के दिल में क्या चल रहा है। मैं सिर्फ कार्ड्स के थ्रू आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ, ठीक है। चलें जी, हिडन ट्रूथ रिवील, द नेक्स्ट बिग सरप्राइजेस कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन। कौन से बिग सरप्राइजेस मेरे व्यूवर्स की तरफ से आ रहे हैं, किसी की तरफ से। इनकी आपकी लाइफ में जो भी स्पेसिफिक पर्सन है आप उसको भी माइंड में रख सकते हैं। किस पर्सन की तरफ से आपके पास सरप्राइज आ रहे हैं, किसका ट्रूथ रिवील हो रहा है आप पे। किंग ऑफ कप्स फर्स्ट कार्ड मेरे पास आया है। किसका ट्रूथ रिवील हो रहा है मेरे व्यूवर्स पे। दो कार्ड आए हैं, दोनों ले लेंगे। नाइन ऑफ सोर्ड्स, उसके साथ ही आया है ये फोर ऑफ कप्स, ठीक है। किसका ट्रूथ रिवील हो रहा है आप पर। द स्टार, मेरे व्यूवर्स पर किस पर्सन का ट्रूथ रिवील हो रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, किस पर्सन का ट्रूथ, किसका क्या रिवील हो रहा है, क्या सरप्राइज आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्या सरप्राइज आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स की तरफ। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, क्या सरप्राइज आ रहे हैं। द चैरियट, क्या सरप्राइज आ रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, क्या सरप्राइज आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स की तरफ से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्या शॉकिंग सरप्राइज है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्या शॉकिंग है। सिक्स ऑफ पेंटिकल। आई होप के कार्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एरीज टू पाइसेस, यहाँ पे सारे साइन आ गए हैं। ये दो कार्ड्स आए थे, नाइन ऑफ सोर्ड्स और फोर ऑफ कप्स, मैंने दोनों ले लिए। बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास टेन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, द टावर, द टावर, उसके बाद है टेन ऑफ कप्स एंड सन। अच्छा जी, आपने भाई लिटरली किसी की ईगो मेल्ट कर दी है। मेरे जो भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, सबसे बड़ा तो आपके लिए शॉकिंग सरप्राइज यही है कि आपकी सराउंडिंग में या आपकी लाइफ में या जो भी आप जिस भी पर्सन को माइंड में रख के देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे, आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आ रहा है जो अपनी ईगो को समझने के मेल्ट करके आ रहा है, एक तरफ रख के आ रहा है। ये सडनली होगा, किसी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोई अपनी फीलिंग्स अब आपसे लिटरली कन्फेशन आपके पास आ रहा है, लव का, लाइकनेस का, फ्रेंडशिप का, किसी का भी कह लेंगे। आपके कोई बॉस हो सकते हैं। उसके मेरे पास उसके बाद थ्री ऑफ पेंटिकल भी था, वो मैंने लिया नहीं। मे बी कि आपने इनके साथ काम किया है या आपके ऐसे पर्सन हैं जो आपके विश फुलफिलमेंट थे, ठीक है। दो लोग मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक एम्परर आया है, एक किंग ऑफ कप्स आया है। दो लोग यहाँ पे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कोई बहुत ही लविंग पर्सनालिटी, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया था। मैं सिर्फ एनर्जीज यहाँ पे काउंट कर रही हूँ। जो बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, लेकिन ये बंदा एक्शन लीस्ट है, एक्शन लेने में बहुत लो है। इसको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, इसको आपके पास आना है, इससे अब नहीं रहा जा रहा आपके बगैर। इसको लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल ये नहीं चाहता, ये लिटरली आपको दुआओं में मांग रहा है। अच्छा, सेकेंडली ये, एक तो ये हो गया। सेकेंडली ये कि आपके पर्सन कोई काम कर रहे हैं,
मे बी आपके सराउंडिंग में किसी करीबी का या आपका खुद का किसी का वीज़ा लगा है या किसी का इमिग्रेशन हुआ है, आप ही के या तो आपका हुआ है या फिर आपके किसी बहुत क्लोज वन का किसी को सक्सेस मिली है, किसी का इमिग्रेशन हुआ है, किसी का वीज़ा मिला है, किसी की जॉब लगी है, और आप खुद भी ये हो सकते हैं, या अगर आप नहीं हैं इन केस तो आपके क्लोज वन, ठीक है, किसी को बहुत सक्सेस मिल रही है, और अगर आप मीडिया पर्सन हैं तो आप लाइमलाइट में आ रहे हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपकी बहुत विन हो रही है, आप बहुत फेमस हो रहे हैं, काम में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका रिकंसिलेशन हो रहा है। नेचुरली जब कोई पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, आप उसको जानते हैं, उसके साथ आपका रिकंसिलेशन हो रहा है, और आप जहाँ विन कर रहे हैं ना अपनी जॉब में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में, और अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं उसमें, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन फाइनली फाइनली आप वो कंपटीशन विन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। किसी ने आपको अनब्लॉक कर दिया था, एक सरप्राइज ही है, ब्लॉक कर दिया था तो वो आपको अनब्लॉक कर रहा है, ठीक है, वो आपको अनब्लॉक कर रहा है। आपके पर्सन अगर आपके साथ मीन्स के आप अगर रिलेशनशिप में, और एक पर्सन सिर्फ एफर्ट करता था, सामने वाला नहीं करता था, तो अब आपके पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है, और आप लोगों का सडनली कोई प्लान बन सकता है, आप लोग किसी ट्रिप पे जाते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं, मे बी आप काम के सिलसिले में किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, और यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि आपकी कहीं जॉब लग रही है, ठीक है, आपकी कहीं जॉब लग रही है, और आपके पास कहीं से लेटर, कहीं से कंफर्मेशन आ रहा है, और ये आउट ऑफ कंट्री मुझे नजर आ रहा है, ठीक है, जो आप कहेंगे फाइनली ना, कि मतलब फाइनली इट्स हैपनिंग ना, कि ये हो गया ना, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट पूरी होती भी मुझे वहां यहाँ से नजर आ रही है। ये लॉन्ग डिस्टेंस मतलब अगर आपकी जॉब है तो आपकी कहीं दूर लग रही है, यहाँ पे नहीं लग रही, या फिर मे बी आप कहीं बाहर जाना चाह रहे थे तो वो आपका होता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब लोग मुझसे पूछेंगे कि जी कितने दिन में, तो यहाँ पे मेरे पास जो आ रहा है वो 6 से 7 डेज में आपको ये न्यूज मिल सकती है, ठीक है। एक और, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे थे और अब वो आपका लेस जा रहा था, तो अब आप उसमें देखेंगे कि आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी, ठीक है। अच्छा देखें, बाज औकात ये होता है कि हम उन चीज़ों की आरजू कर रहे होते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती, सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। जो चीज़, अब बच्चा अगर आग से खेलेगा तो माँ तो उसको रोकेगी ना, तो वही वाली बात है कि कुछ चीज़ें आपकी जिद हैं, आपको उनको लेट गो करना होगा, कोई कुछ पास्ट है, कोई हॉरिबल पास्ट है, कुछ मोमेंट्स हैं, कोई पास्ट पर्सन्स हैं, उनको अपनी लाइफ से आपको निकालना होगा, क्योंकि आपको मूव ऑन करना होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो आपके लिए चीज़ें, यूनिवर्स को पता है कि वो चीज़ें आपके लिए कितनी नुकसानदेह हैं, आपको नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए लेट गो करना सीखे, मूव ऑन करना सीखे, जिंदगी में जिसने मूव ऑन कर लिया ना, समझ लें कि वो सब कुछ कर गया। अब एक स्टोरी है, हम सबने सुनी भी है, सिंड्रेला की। अगर सिंड्रेला पीछे मुड़ के देखती, सोचे, तो फिर क्या होता, फिर वो बन सकती थी प्रिंसेस, नहीं ना। तो बस वही है कि पीछे मुड़ के आपने नहीं देखना है। चलें जी, अब हम यहाँ से देखते हैं कि हिडन ट्रूथ जो है वो किसका है, सोलमेट। आप अपने सोलमेट से, आपके ऊपर क्या आ रहा है सरप्राइज, किसी का कोई आपको बताएगा कि उसको ये फीलिंग आती है कि आप उसके सोलमेट हैं। लिक्विड करेज इस पर आया है 4 ऑफ कप्स पे और 9 ऑफ सोर्ड्स पे। किसी को लिटरली एंजाइटी हो रही है, किसी को पता नहीं क्या लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, उसको फील हो रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। ये आपके कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं, आपकी सराउंडिंग में कोई हो सकते हैं, और ये बंदा या तो साइक्रेट मेडिसिन ले रहा है, या फिर कोई अल्कोहल ले रहा है, या स्मोक बहुत ज्यादा कर रहा है। क्या सरप्राइज, शॉकिंग ट्रुथ। देखें, मैंने आपसे कहा था आप पे किसी का बहुत जल्द ट्रुथ रिवील होने वाला है, कोई कन्फेशन आ रहा है। स्नेक, अपने एनिमीज से बचिएगा आप, एक मैसेज ये भी आ रहा है, जो हिडन एनिमीज होते हैं उनसे बचिएगा। एक्स लवर, अभी आपसे बात हुई थी कि लेट गो करना सीखे, आपके एक्स को लग रहा है, मे बी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, नो कांटेक्ट में है, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि नो कांटेक्ट बहुत तवील हो गया है, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर गए हैं। देखें, उनको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि आप मूव ऑन कर रही हैं, उनको लग रहा है कि शायद आपको लगता है ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है। अब वो फाइनली, ये बंदा आपका आपका साइलेंट ट्रीटमेंट काम कर गया है, ये बंदा आपको प्रपोज करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपका मतलब आप कोई फ्रेंड्स मिलके कोई पार्टी अरेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी की फेयरवेल हो रही है, या फिर आपके ऑफिस में कोई पार्टी हो रही है, किसी की रीयूनियन हो रही है,
और समझ लें वहाँ पे आप किसी से मिल रहे हैं, कोई आपको वहाँ पे बहुत अरसे बाद देखेगा, आपको लिटरली आप किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे जो आपके बहुत बचपन का था, मतलब आप बहुत अरसे बाद, आप कॉलेज फ्रेंड्स हैं, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं, और आप लोग बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं, आपका कोई गेट टुगेदर अरेंज होता हुआ मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। और यहाँ से देखें जी, ये आ गया मेरे पास एक और कंफर्मेशन कि आपको कोई प्रपोज कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए आपके जो भी 2 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर। मेरे व्यूवर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके माइंड में आप अपने क्वेश्चन सोच लें, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनके 2 क्वेश्चन के आंसर आप अपने जहन में सोचें। पहला आंसर नो, जो भी आपने सोचा है नो आया है। दूसरा आंसर रिकंसिलेशन, अगर आप पास्ट पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, मेरे पास यहाँ पर आया है जी रिकंसिलेशन। अब यहाँ से मैं देख लेती हूँ आपके लिए एक सवाल और एक जवाब। चलें जी, एक सवाल और एक जवाब। नाउ, ठीक है, if I am not for myself, who will be? If I am only for myself, what am I? If not no, now when? अब अगर मैं अपनी जात के लिए नहीं हूँ तो कौन हूँ मैं? अगर मैं सिर्फ अपने लिए हूँ तो क्या हूँ? अगर अब नहीं तो कब? देखें जी, ये मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा। आप कुछ भी करें, किसी के लिए भी करें, सबसे पहले मी माई सेल्फ, अपनी सेल्फ केयर करें, सेल्फ हीलिंग करें, अपने आप को पहले अहमियत दें तो बाकी लोग आपको अहमियत देंगे। ठीक है, और सेकेंडली ये कि देखें, जब आप फिट होंगे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तभी आप अपने लव वंस के लिए कुछ कर पाएंगे। तो ये है इसका मैसेज। ठीक है, अब हम यहाँ से आज की अफर्मेशन देख लेते हैं क्या है। A great new career that is loving is being prepared for me now. यहाँ पे भी यही आया है, एक अच्छा जबरदस्त करियर मेरा वेट कर रहा है। बिल्कुल आप पॉजिटिव रहें, एक ही चीज पे मत मत अटकें कि वो लकीर के फकीर के नहीं थी। एक ही चीज, अगर कोई चीज आपके लिए नहीं हो रही है तो वो आपकी किस्मत में नहीं है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो। मूव ऑन करें, नेक्स्ट चीज पे जाएं, मे बी वो आपके लिए ग्रोथ हो, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है आपके लिए क्या सही है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डिवाइन गाइडेड। ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।